और इसी बीच आपको बीजापुर से खबर बता देते हैं। बीजापुर से खबर, जहां पर नक्सलियों के साथ हुई है मुठभेड़। बीजापुर से खबर, नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई। करीब रात 11 बजे नक्सलियों ने कैंप पर की फायरिंग। कुटरू थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बीजापुर से खबर, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। दरबा कैंप के पास हुई नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शहनवाज खान लाइव जुड़ चुके हैं। शहनवाज, क्या कुछ जानकारी है सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुई है? जी बिल्कुल मैम, बता दें कि बीती जो बीजापुर के दरभा में जो कुटरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पे बीती रात को सैकड़ों नक्सलियों ने थाने के करीब जाकर उस कैंप के पास, जहां पे दरभा कैंप है जिसमें छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की तैनाती हुआ करती है, वहां पे पहुंच के अंधाधुंध फायरिंग करना चालू कर दिया और यूजीबीएल के लगातार फ्लेम से उन्होंने अटैक किया और जिसके फटने से हमारे 4 जवान घायल भी हुए, जिसमें 2 जवानों का इलाज किया गया क्योंकि वो ज्यादा घायल थे और वही 2 जवानों का इलाज जो है बीजापुर हॉस्पिटल में किया जा रहा है। बड़ी घटना है बीजापुर के लिए, क्योंकि लगातार बीजापुर में जब गर्मी आती है तो ऐसी घटनाएं आम बातें होती रहती है। नक्सलियों ने बैकफुट पर आकर कैंप के पास आकर पुलिस के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग करना एक बहुत बड़ी बात है। भी रात के 11 बजे जब जवान सो रहे थे अपने कैंप में, कई जवान जो थे बाहर में अपने ड्यूटी में तैनात थे, उस समय नक्सलियों ने वहां पे पहुंच के फायरिंग करना चालू कर दिया। फायरिंग में हमारे 4 जवान जो है घायल हुए हैं। जी शहनवाज, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी नक्सलियों को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजापुर नक्सलियों से प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर इस वक्त अगर हम बात करें सुरक्षा बलों और चूंकि नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, तो इसमें नक्सलियों का क्या कुछ अपडेट है? क्या कोई नक्सली गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल मैम, बता दें जो एक घटना है, बहुत बड़ी घटना है, लेकिन नक्सलियों की सैकड़ों की तैनाती कल रात को कैंप के पास मौजूद थी, ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई थी। लेकिन जब फायरिंग नक्सलियों ने किया और जवाबी फायरिंग में पुलिस जवानों ने भी फायरिंग किया, लेकिन कोई नक्सली अब तक गिरफ्तार में नहीं आया है। ना ही नक्सली कौन से बटालियन के थे ये भी अब तक कुछ संभव नहीं हो पाया, किस एरिया के थे नहीं थे, नक्सली कितने थे इसकी जानकारी अभी तक नहीं हुई, ना ही कोई भी नक्सली जो है अभी तक पकड़ में आया है। जी बिल्कुल, मैं शहनवाज आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्या किसी तरीके का कोई आधिकारिक बयान जो है वो दिया गया है? जी मैडम, अभी लगातार जो है पुलिस प्रशासन की टीम में अपने कैंप में लगी हुई है और पूरे जो है अंदर एरिया में गश्त में पहुंच चुकी है। और जो पुलिस अधिकारियों के बीच से अब ये सवाल उठ के आ रहा है, जो नक्सली रात को घटना का अंजाम दिया है, उसमें अब तक इतने ही उन्होंने कहा है कि हमारे 4 जवान जो है वो घायल हुए हैं, जिनमें 2 जवानों के इलाज के लिए हमने उनको रायपुर भेजा है और 2 जवानों का इलाज जो है बीजापुर हॉस्पिटल में चल रहा है। इसके अलावा कोई भी जानकारी अब तक पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। जी ठीक है शहनवाज, यहाँ पर क्योंकि नक्सलियों से काफी प्रभावित ये क्षेत्र है, यहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं जो है वो घटती रहती हैं, ऐसे में इसको नियंत्रण पाने के लिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो काम करता है? जी बिल्कुल मैडम, बता दें जो बीजापुर है दंतेवाड़ा जिला में पहले आया हुआ करता था, उसके बाद जब बीजापुर अलग हुआ, बीजापुर सुकमा एक घोर नक्सल प्रभावित गढ़ है, क्योंकि यहाँ पे पास में अबूझमाड़ है, घने जंगल है, आंध्र प्रदेश से लगा बॉर्डर है तेलंगाना का बीजापुर, और नक्सली जो है कहीं ना कहीं वहां से आकर बीजापुर में रहते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया। इससे पहले भी 22 जवानों की शहादत को हमने बीजापुर में देखा है, तर्रेम में। उसके बाद एक हमारे जवान जो सीआरपीएफ के बटालियन के कोबरा बटालियन के कमांडेंट थे, उनकी शहादत को भी हमने देखा है। और उसके बाद बीती रात को जो जवानों के ऊपर कैंप में घुसकर नक्सलियों ने हमला किया, बहुत बड़ी घटना है। और यहाँ पे जो घटना है, इस जंगल की आड़ लेकर नक्सली आके यहाँ पे हमेशा किया करते हैं, और पुलिस प्रशासन भी अभी अपना पल्ला जोर से मजबूत कर चुका है और लगातार पुलिस भी नक्सलियों पे हावी है। मैडम, जिस हिसाब से हम देख सकते हैं, लगातार यहाँ पे लोन वराटून अभियान, नारगोम पुनः अभियान चलाया जा रहा है। जो नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और कई नक्सली जो है मारे भी गए। उसके बाद भी कहीं ना कहीं नक्सली अब बैकफुट पर फिर से नजर आ रहे हैं और सुरक्षा बल जो है फिर से इनके खात्मे को लेकर तैयार है।
बिल्कुल कहीं ना कहीं शहनवाज हमें अपने सुरक्षा बलों पर भी भरोसा और जिस तरीके से लगातार वो काम कर रहे हैं तो ऐसे में उम्मीद है कि नक्सलियों पर जल्द ही काबू जो है वो पा लिया जाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बता दें आपको कि सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी फायरिंग की गई लेकिन फिलहाल नक्सलियों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और आपको ये भी बता दें कि 4 सुरक्षा बल जो है वो घायल हुए हैं।